गुड इवनिंग फ्रेंड, दिस इज जियाउल फ्रॉम एमवीएम ट्रेडिंग एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट। आई होप फ्रेंड्स ऑल आर फाइन। सो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में, क्रूशियल रिवर्सल्स के बारे में कि निफ्टी ओवरऑल कहां तक जा सकता है, किन लेवल से ओवरऑल मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकती है। क्योंकि गाइस सेलर्स हर लेवल पे सेल कर रहे हैं और परेशान हो रहे हैं क्योंकि मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा है। लेकिन आज गाइस एक राहत की सांस देखने को मिली है। ऊपर के लेवल से मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन आता हुआ मार्केट बंद हुआ है। लेकिन गाइस ओवरऑल मार्केट की स्थिति क्या है, मार्केट कहां तक जा सकता है, ओवरऑल ट्रेंड क्या है, रिवर्सल्स कहां पे आ सकते हैं, सारी चीजों को जानेंगे विद द हेल्प ऑफ मैनुअल एनालिसिस। साथ ही साथ गाइस कल किन लेवल पे हमें बाय करना है अगर डिप मिलता है तो, और किन लेवल्स पे सेल करना है अगर मार्केट ऊपर खुलता है तो, ये भी जानेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो फटाफट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात गाइस, अगर अभी तक हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को आपने ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। क्योंकि आप इंट्राडे के रिवर्सल्स वहां पे मिस कर रहे हैं। आज भी टॉप सेलिंग दे दी थी बैंक निफ्टी के अंदर, क्लियर कट 340 350 के लेवल्स पे, और वहां से लगभग गाइस 250 का पॉइंट का फॉल हमें देखने को मिला। ठीक है, तो ये फ्री रिवर्सल्स आप सभी लोगों के लिए हमेशा आते रहते हैं। उसके लिए क्या करना है, व्हाट्सएप और टेलीग्राम को ज्वाइन करना है और लिंक को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी करना है। ठीक है, तो गाइस स्टार्ट करने से पहले एक चीज आपको बताना चाहूंगा। देखिए, मार्केट कंटिन्यू ऊपर चलता चला जा रहा है और सेलर्स इस फिराक में बैठे हैं कि मार्केट कभी ना कभी गिरेगा, यहां से अच्छा गिरेगा। ठीक है, देखिए मार्केट का एक नेचुरल फिनोमेना है कि मार्केट को बढ़ना है गिरना है, ये एक नेचुरल उसका चलने का तरीका है। ठीक है, तो डेफिनेटली गाइस मार्केट यहां से ऊपर गया है तो नीचे भी आएगा। लेकिन ओवरऑल गाइस अगर हम देखेंगे तो ये एक तेजी का ट्रेंड है जिसमें गाइस बहुत से लोग सिर्फ इसी सोच की वजह से पैसा नहीं बना पाए कि मार्केट किसी भी समय गिर सकता है। ठीक है, गिरना तो है गाइस, मार्केट को डेफिनेटली गिरेगा, वापस से फिर से बढ़ेगा। लेकिन गाइस ये जो तेजी का ट्रेंड था इसको बहुत कम लोग राइड कर पाए और बहुत कम लोगों ने इसमें पैसा बनाया है। तो अपनी एक थिंकिंग चेंज कर दीजिएगा इसकी, मार्केट गिरेगा। अभी अगर मार्केट आपको बुलिश दिख रहा है तो बुलिश होके ट्रेड कीजिएगा। इस सोच में मत रहिए कि मार्केट गिरेगा तो हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, अगर आप इस सोच में रहेंगे गाइस तो आपने 7,500 का रेट भी देखा है 2020 में, पिछले साल ही, और अभी आप लोग 18,000 का भाव भी देख चुके हैं आज। ठीक है, तो कुल मिला के गाइस मार्केट कभी भी किसी के लिए रुकता नहीं है। आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा, अपनी एनालिसिस के हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड क्या है और उस हिसाब से आपको ट्रेड लेना पड़ेगा। चलिए गाइस चलते हैं अब हम स्क्रीन की तरफ। तो गाइस ये निफ्टी का चार्ट ऑलरेडी मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया हुआ है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। यहां पे गाइस हमने ट्रेंड लाइन बनाई हुई है ब्लू कलर की, ये काफी क्रूशियल ट्रेंड लाइन है। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को गाइस मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रहा है। आज ऊपर खुला भी, उसके बावजूद भी ब्रेक नहीं कर पाए। ठीक है, यानी कि ये जो ट्रेंड लाइन है इट इज एक्टिंग एज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। ठीक है, थोड़ा सा जूम करके इसको देखने की कोशिश करते हैं कि ओवरऑल मार्केट का कैसा बिहेवियर रहा आज इस ट्रेंड लाइन के आसपास। ठीक है, तो गाइस अब देखिए यहां पे लगभग 17 सितंबर को मार्केट इस ट्रेंड लाइन के करीब तक आया था। यहां पे आप देखेंगे इस लेवल की बात कर रहा हूं। ठीक है, और यहीं से एक शार्प फॉल देखने को हमें मिल गया था। ठीक है, बात कर लेते हैं हम 24 की। ठीक है, 24 सितंबर को अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा चार्ट को जूम करते हैं ताकि चीजें आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो 24 को गाइस अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो 24 को भी आप देखेंगे गाइस कि लगभग 2 टाइम्स इस लेवल की रीटेस्टिंग हुई है। ऊपर मार्केट गया, टच करा, नीचे आया, फिर से ऊपर गया यानी कि रीटेस्ट करा और फिर से वहां से एक शार्प फॉल दे दिया गाइस इस वाली रेड सपोर्ट लाइन तक। ठीक है, आज मार्केट गाइस काफी ऊपर खुला है। हमारा जो एक अनुमानित टारगेट था 18,010 का, उसके ऊपर ही खुला है। ठीक है, तो वहां से खुल के ओपन हाई सेम बना के आज काफी अच्छा फॉल दिया। लेकिन आप एक चीज नोट करिएगा इस यहाँ पे, अगर आपको प्रोफेशनल ट्रेडर की कैटेगरी में एंटर होना है तो एक चीज ध्यान रखिएगा गाइस, कभी भी प्रोफेशनल ट्रेडर रनिंग कैंडल पे डिसीजन नहीं लेता है। ठीक है, ही ऑलवेज टेक्स डिसीजन ऑन द क्लोजिंग प्राइस। ठीक है, तो यहां पे आप देखेंगे गाइस फर्स्ट कैंडल का जो क्लोज है इट इज कंप्लीटली बिलो द ट्रेंड लाइन। ठीक है, यानी कि फर्स्ट कैंडल ने हमको इंडिकेट कर दिया था कि मार्केट यहां से फिर से फॉल ले सकता है। और आप देखेंगे गाइस फर्स्ट कैंडल में ही हमारे पास एक पैटर्न भी बन के आ गया था जिसको हम कहते हैं इनसाइड बार पैटर्न। ठीक है, इनसाइड बार पैटर्न बना, लो ब्रेक हुआ और काफी अच्छी रैली हमें देखने को मिली। ठीक है, इसी बेसिस पे आज हमने गाइस बैंक निफ्टी में टॉप सेलिंग ली थी। ठीक है,
तो यहाँ पे आप देखेंगे गाइस, तो लगभग ये जो लेवल है जहां पे अभी मार्केट सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे एक काइंड ऑफ अ डिमांड जोन बना हुआ है। आप देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, तो ये एक डिमांड जोन यहाँ पे खड़ा हुआ है हमारे पास, ठीक है। यानी कि मार्केट यहाँ पे आता है, बायर्स एंट्री लेते हैं, वापस से बाउंस बैक होता है। आज भी आप देखेंगे मार्केट एक बार आया, बाउंस बैक लिया, दोबारा आया और लास्ट में फिर बाउंस बैक लेके ही क्लोजिंग दी है। यानी कि ये जो लेवल है इट इज इंपॉर्टेंट लेवल, और ये जो जोन है गाइस ये है 17,830 से लेके लगभग 17,800। सो इमीडिएट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है हमारे पास वो 17,800 से 830 के बीच में है, ठीक है। पहली चीज, इसके नीचे गाइस अगर इनकेस कल मार्केट खुल जाता है, ठीक है, तो पहला जो टारगेट होगा वो 17,745 के आसपास होगा। दिस विल बी द फर्स्ट टारगेट एंड दिस विल बी द इमीडिएट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ठीक है। अगर इस लेवल को भी निफ्टी कल ब्रेक कर देता है खुलने के बाद और यहाँ पे क्लोज आ जाता है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड गाइस जो हमारा अगला टारगेट होगा विच इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट विच इज 17,610, ठीक है। ये टारगेट्स लोअर साइड में मुझे देखने को मिल रहे हैं। और जो 17,600 का जो लेवल है आप यहाँ देखेंगे गाइस, यहां से एक शार्प रैली स्टार्ट हुई थी। आप देखेंगे गाइस यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया था, मार्केट नीचे आया, वी शेप रिकवरी हुई, 1 2 3 4 से 5 टाइम्स यहाँ पे गाइस निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया और गैप अप खुलने के बाद यहाँ से नॉन स्टॉप रैली इस ब्लू वाली ट्रेंड लाइन तक हमें देखने को मिली है। यानी कि गाइस अगर मार्केट मान लेते हैं मार्केट में करेक्शन आता है, अभी 862 की क्लोजिंग आई है, तो कल की डेट में पहली बात तो गाइस हमारे पास 800-830 का एक इमीडिएट सपोर्ट है, वो ब्रेक होता है तो 745, और अगर वो भी ब्रेक हो जाता है इन केस और वहां से मार्केट ट्रेड करना नीचे स्टार्ट कर देता है, तो 17,600 तक का हमें फॉल देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलिए इसको एक बार और वेरीफाई करते हैं हम रिट्रेसमेंट से, ठीक है। तो एक बार हम अगर लोअर लेवल से अपर लेवल तक एक रिट्रेसमेंट प्लॉट करने की कोशिश करेंगे, तो आप देखेंगे गाइस कि 23% के नीचे ही आज मार्केट पूरा ट्रेड हुआ है, जो कि 17,910 का लेवल था, ठीक है। और जो 38% है वहीं पे एग्जैक्ट मार्केट ने सपोर्ट लिया है। और ध्यान रखिएगा गाइस, मार्केट जब भी ट्रेंडिंग होता है तो या तो 23 या तो 38 तक का डिप लेता है, और मैक्सिमम डिप अगर आता है तो 50% तक का आता है। उसके ऊपर अगर निकलता है तो फिर ट्रेंड चेंज की संभावना हो जाती है। आज 38 का डिप ले चुका है और वहां से हल्का सा बाउंस बैक भी दिख रहा है, तो कल के लिए 17,800 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। वो ब्रेक होता है तो डेफिनेटली गाइस हमें 17,745 से 710, जो कि 50% का हमारा रिट्रेसमेंट यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। अपर साइड की अगर गाइस हम बात करते हैं तो अपर साइड में जैसा कि आपको मालूम है 23%, जो कि 910 है, और ऊपर में एक और लेवल आ रहा है 933 के आसपास, ठीक है। तो 910 से 935 इज इमीडिएट रेजिस्टेंस। इसके ऊपर गाइस अगर हमारा मार्केट निकलता है निफ्टी का, तो 965 से लगभग 18,010, विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस गाइस, ठीक है। ध्यान रखिएगा 17,965 से 18,010 इज इमीडिएट स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस एंड रिवर्सल जोन गाइस, क्योंकि अगर इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी तो पहला टारगेट 18,075, उसके बाद अगला टारगेट 18,135। यहां तक फिलहाल अभी हमने टारगेट निकाल लिए हैं। मार्केट अगर इसके ऊपर और जाता है तो फर्दर टारगेट्स हम आपको आने वाली वीडियोस में देंगे, ठीक है। तो ओवरऑल ये स्थिति बन रही है। तो कल की डेट में अगर ये 910 के ऊपर खुलता है तो ऊपर के टारगेट्स 935, 965 और फाइनली 18,010, और 18,010 को अगर ये ब्रेक कर देता है तो 18,075 और 18,135 के अपर साइड के टारगेट हमें देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए एक बार मूविंग एवरेजेस को भी देखने की कोशिश करते हैं। तो आप देखेंगे गाइस, दो मूविंग एवरेज अभी भी प्राइस के ऊपर खड़े हैं, यानी कि जहां पे प्राइस की क्लोजिंग हुई है वहां से अगर हल्का सा भी कल गैप अप खुलता है तो दोनों को दोनों मूविंग एवरेज को सपोर्ट देंगे और यहीं से मार्केट ऊपर की तरफ कल जाता हुआ हमें दिख सकता है, ठीक है। हालांकि गाइस मेरे हिसाब से कल हमें एक डिप देखने को मिल सकता है टुवर्ड्स 17,800, या अगर उससे भी नीचे गया तो लगभग 700 तक अगर डिप देखने को मिलता है गाइस, सो इट इज अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। अगर मिलता है तो, नहीं मिला तो कोई बात नहीं गाइस, ऑलरेडी मार्केट अभी भी बुलिश है, ठीक है। और 600 के नीचे अगर मार्केट चलता है तो डेफिनेटली फिर एक बेरिश फॉर्मेशन में आ जाएगा, लेकिन इमीडिएट सपोर्ट ब्रेक करना कंपलसरी। अगर ब्रेक नहीं करता है गाइस तो बिल्कुल भी सेल के बारे में मत सोचिएगा, अदरवाइज यू विल गेट ट्रैप्ड एट द लोअर लेवल्स, ठीक है। तो ये ओवरऑल स्थिति है गाइस निफ्टी की। बाकी अपडेट्स में कल आपको लाइव मार्केट में दूंगा, उसके लिए क्या करना है, व्हाट्सएप और टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। चलिए गाइस नेक्स्ट चार्ट हमारे पास है बैंक निफ्टी का।
काफी शानदार प्रॉफिट्स बनाए गाइस हमने, हमारे स्टूडेंट्स ने, आपने ऑलरेडी व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे देख लिया होगा, ठीक है। तो बैंक निफ्टी के अंदर एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन आ रही है जिसको बैंक निफ्टी ने आज काफी पावरफुल कैंडल के साथ ब्रेक किया है। कैंडल का पावर मैं आपको ऑलरेडी अपने वेबिनार में समझा चुका हूं कि किस तरह से जब एक लेवल टूटता है और हम उसको कंफर्म करना चाहते हैं कि लेवल वाकई में प्रॉपर ब्रेकआउट हुआ है या नहीं हुआ है, तो वो हमें पता चलता है कैंडल के साइज से। तो जितनी बड़ी कैंडल अपने बड़े साइज से ब्रेक करेगी यानी कि वो उतना ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ है। समझ में आ रही है आपको बात? तो आज का अगर आप कैंडल का साइज देखेंगे, यहां पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, तो आप देखेंगे गाइस कि काफी बड़ी कैंडल ने, पहली कैंडल काफी बड़ी थी जिसने ब्रेकआउट दिया है, ठीक है, ऊपर कंटिन्यू करा और फाइनली गाइस अपर साइड में आप देखेंगे तो एक इन्वर्टेड हैमर या एक बेरिश पिन बार का फॉर्मेशन दिया, जहां पे आज हमने सेल पोजीशंस ली थी, ठीक है। आज यहीं पे हमने सेल पोजीशन ली थी गाइस और ये हमारा टारगेट था, लगभग हमारा टारगेट पहला था 185 का जो कि अचीव हुआ था और मार्केट नीचे आया था गाइस लगभग 38096 तक। तो ऑलमोस्ट गाइस हमने 150 पॉइंट के आसपास, 150 पौने 200 पॉइंट हमने आज बुक कर लिए, ठीक है। चलिए अब गाइस अगर आप ध्यान देने की कोशिश करेंगे तो अभी जो ट्रेंड चल रहा है बैंक निफ्टी का, अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो बैंक निफ्टी का जो ट्रेंड है अभी ये है लगभग हायर हाई हायर लो का पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा क्लियर कट, ठीक है। तो कुल मिला के गाइस अभी जो चैलेंजिंग हमारे लिए लेवल है वो कौन सा है गाइस? चैलेंजिंग लेवल अभी हमारे लिए ये वाला लो है, यानी कि लगभग ये लो की अगर हम बात करें तो 37,700 का लेवल कह सकते हैं। दिस इज अ इमीडिएट स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट, मतलब ये स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है। इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट कर देगा तो ट्रेंड का चेंज हो सकता है, ठीक है। ये तो हो गई हमारी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात। दूसरी बात अगर हम करें गाइस, यहाँ पे आप देखेंगे जो ऊपर में ट्रेंड लाइन खड़ी हुई है रेड कलर की, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे ये वाला लो तो आज बना था लेकिन जो प्रीवियस एक स्पाइक आया था गाइस ये भी यहीं तक आया था। तो मार्केट यहां से नीचे आया था, ऊपर गया था, स्पाइक यहीं दिया, फिर नीचे आया, क्लोजिंग दी और आज गाइस एक पावरफुल कैंडल से इसका ब्रेकआउट हुआ है। यानी कि गाइस ब्रेकआउट तो सॉलिड हुआ है, रीटेस्ट भी 2 बार हो चुका है। यानी कि गाइस अगर कल ये लेवल सस्टेन कर जाता है तो बैंक निफ्टी में अपर साइड में अच्छी रैली देखने को मिल सकती है और बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ही नैरो सीपीआर में हैं। अब ये नैरो सीपीआर क्या होता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, ये मैं भी आपको नहीं बता सकता हूं, इट्स अ लॉन्ग टॉपिक। बस कुल मिला के इतना समझ लीजिए कि नैरो सीपीआर का मतलब ये होता है कि अगले दिन पर्टिकुलर स्टॉक या जो भी स्क्रिप्ट है वो एक वन साइडेड रैली दिखा सकती है, या तो अपर साइड या तो लोअर साइड, ठीक है। तो अभी हम ये कंफर्म कैसे करेंगे किस तरफ की रैली, तो यहां पे हमें देखने में लग रहा है कि अपर साइड की रैली दिखाएगी, लेकिन कल मार्केट की ओपनिंग के बाद हम इस चीज को डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल कल का डे वॉलेटिलिटी के साथ हो सकता है, हाईली वॉलेटाइल ट्रेंडिंग डे हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा कल पैसा कमाने का अच्छा मौका हमारे पास हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस कुछ भी नहीं है, यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ऑलरेडी ये सपोर्ट ले रहा है, ये सपोर्ट लगभग 38,120 के आसपास है और गाइस एक उसके नीचे काफी तगड़ा सपोर्ट है जो कि लगभग 38,000 का लेवल है, जो कि एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है। यानी कि गाइस अगर कल कोई डिप मिलता है पहले फर्स्ट हाफ में तो वो डेफिनेटली एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी हमारे लिए और 38,000 का लेवल अगर ये टच कर देता है गाइस, अगर इसको हेल्दी ट्रेंड में जाना है तो एक बार ये नीचे का ट्रेंड, नीचे का लेवल टच करेगा, ठीक है। अगर इसको वाकई में ऊपर जाना है तो एक बार ये 38,000 का लेवल टच करेगा, 38,000, 38,050 का लेवल, और वहां से एक शार्प बाउंस बैक हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर कल ये नीचे खुलता है गाइस तो डेफिनेटली बाइंग अपॉर्चुनिटी है। पहला बाइंग लेवल लगभग 38,000 के आसपास, अगला बाइंग लेवल लगभग 37,800 के आसपास और फाइनली गाइस यहां देखेंगे क्लोजिंग बेसिस पे तो 38,700 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। पहला जो टारगेट गाइस अपर साइड में रहेगा वो हमारा रहेगा लगभग 38,220, अगला टारगेट 38,340, उसके ऊपर टारगेट रहेगा 38,545, 38,710 और फाइनली 38,875। ये मेरे ऊपर के टारगेट्स हैं बैंक निफ्टी के, ठीक है। चलिए एक बार क्लोजर व्यू को देखने की कोशिश करते हैं। तो क्लोजर व्यू में आप देखेंगे गाइस तो मार्केट ओपन होने के बाद एक आज साइडवेज रेंज में क्लोज हो गया, ठीक है। यानी कि गाइस कल अगर नीचे खुलता है तो हमारी किस्मत अच्छी होगी, हमें बाइंग मिल जाएगी। नहीं तो गाइस अगर ये यहां से ऊपर खुल गया और इसने 38,340 का लेवल ब्रेक कर दिया और कैंडल ने कुछ इस तरीके से क्लोज कर दिया गाइस कल, ठीक है, कुछ इस तरीके की अगर कैंडल कल क्लोजिंग दे गई तो यहां से कंटिन्यू रैली हो सकती है गाइस, जिसमें पहला टारगेट 545, दूसरा टारगेट 710 और फाइनली तीसरा टारगेट 38,000
880 के आसपास हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो कल अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है, मार्केट नीचे आता है, तो डेफिनेटली एक बाउंस बैक लेगा और यहां से अच्छी अपर साइड रैली देखने को मिल सकती है। ओवरऑल गाइस मार्केट में कल क्या करना है, किस तरीके से ट्रेड लेना है, ये चीजें मैंने आपको बता दी हैं। बाकी कल मार्केट की ओपनिंग के बाद हम चीजों को और क्लैरिफाई कर पाएंगे, क्योंकि अभी हम नहीं कह सकते मार्केट कहां खुलेगा, या तो बहुत ह्यूज गैप अप भी खुल सकता है। ठीक है, अगर फ्लैट खुलता है तो डेफिनेटली हमारे पास सारी चीजें हमारे चार्ट पे ऑलरेडी बनी हुई हैं, लेकिन अगर बहुत गैप अप खुल गया या बहुत गैप डाउन खुल गया तो फिर गाइस सिनेरियो चेंज हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए कल हम आपको लाइव मार्केट में अपडेट करेंगे। व्हाट्सएप टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, एक बार हम इसको गाइस देख लेते हैं मूविंग एवरेज पे भी, तो पिक्चर क्लियर हो जाएगी। आप देखेंगे गाइस एक मूविंग एवरेज यहाँ पे ऑलरेडी जहां पे खड़ा है वहीं पे क्लोजिंग आई है। अगला जो इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज है वो 38040 के आसपास हो। तो मैंने आपको क्या बोला, अगर कल कोई डिप आता है, यानी कि गाइस 38050 38000 38,000 से 38,050 इज इमीडिएट स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट जोन फॉर बैंक निफ्टी फ्यूचर्स, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बिलो दिस गाइस अगर इसके नीचे बैंक निफ्टी का ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है तो कल इंट्राडे में वीकनेस आ सकती है, जिसमें हमें नेक्स्ट टारगेट देखने को मिल सकता है 37,820 से लेके 745 और उसके नीचे फाइनली हमें देखने को मिल सकता है 37,600 का लेवल। ठीक है, तो ये लोअर साइड की बात है, लेकिन कल ओपनिंग के बाद सारी चीजों को हम आपको क्लैरिफाई करेंगे कि ओवरऑल मार्केट में क्या स्थिति बन रही है। और अगर यहां से हम एक रिट्रेसमेंट प्लॉट करने की कोशिश करते हैं तो पिक्चर और क्लियर हो जाती है गाइस। तो रिट्रेसमेंट जैसे ही मैंने यहाँ पे प्लॉट करा तो आप देख सकते हैं 38% यहाँ पे भी टच हुआ, 38% निफ्टी में भी टच हुआ। तो गाइस अब अगर कल 50% मिल जाता है तो हमारी किस्मत अच्छी होगी, हमें अच्छा लेवल बाइंग के लिए मिलेगा। नहीं मिलता है तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, यहाँ पे लगभग 260 270 का लेवल है, वो क्रॉस होता है तो 340 545 710 और 880 ये लेवल्स अपर साइड में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप गाइस चीजें आपको समझ में आई होंगी, लॉजिक आपको समझ में आया होगा, क्या समझाना चाह रहा हूं मैं, किस तरीके से कल ट्रेड करना है, ये भी चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आया हो, अगर लॉजिक समझ में आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए गाइस, और व्हाट्सएप और टेलीग्राम को आप भी ज्वाइन करिए, दोस्तों के साथ लिंक को शेयर भी करिए, और गाइस अपने चैनल को प्रमोट भी करिए। ठीक है, क्योंकि जो एनालिसिस हम आपको दे रहे हैं गाइस वो डेली मार्केट में चलती है, सुपर हिट लेवल चलते हैं गाइस, इट्स काइंड ऑफ अ मैजिकल लेवल्स। ठीक है, आप देख सकते हैं टेलीग्राम पे उठा के डेली गाइस जो हम लेवल देते हैं, एक दिन पहले देते हैं, वो अगले दिन मार्केट एग्जैक्टली वैसा ही ट्रेड करता है। ठीक है, तो इस चीज को आप आज नहीं पुराना डेटा उठा के देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से हम एनालिसिस कर रहे हैं और किस तरीके से लोग उससे फायदा उठा रहे हैं और पैसा बना रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप भी पैसा बनाना चाहते हैं तो चीजों को ढंग से फॉलो करिए। कोई भी स्टॉक की क्वेरी होती है गाइस, यू कैन आस्क मी इन द लाइव मार्केट on my WhatsApp, okay, I will definitely guide you in the live market। और गाइज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि हमारा चैनल ग्रो भी हो और हमारी फैमिली भी बढ़े और सही चीज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। ठीक है, तो मिलते हैं कल लाइव मार्केट में। टिल देन टेक केयर, गुड नाइट एंड कीप प्रमोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी अक्रॉस द ग्लोब। थैंक यू फ्रेंड्स, सी यू टुमारो, बाय बाय।